नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज प्रसिद्ध आयुर्वेद और ध्यान गुरु आचार्य मनीष ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि आयुर्वेद गुर्दे की विफलता, यकृत की विफलता और कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए रामबाण इलाज है। आयुर्वेद के माध्यम से हमारा इलाज उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गया है जो पूरी तरह से सारी उम्मीद खो दी थी। आचार्य मनीष अस्पताल और एकीकृत चिकित्सा शिक्षा संस्थान HIMS और शुद्धि आयुर्वेद के संस्थापक HISMS पहला एकीकृत अस्पताल है जो अपने मरीजों के इलाज के लिए आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक और आहार चिकित्सा का उपयोग करता है। HIMS के डॉक्टरों ने किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, कैंसर और थैलेसीमिया जैसी पुरानी बीमारियों के मरीजों का इलाज किया है। ये देखते हैं हमारे संवाददाता। नमस्कार, मेरा नाम आचार्य मनीष, मेरे साथ डॉक्टर नेहा शर्मा BMS और डॉक्टर अभिषेक शिवहरे ये भी BMS है। आज हम हिम्स हॉस्पिटल लखनऊ में है। हिम्स हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। पूरे भारत में कोई भी इंटीग्रेटेड इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। इंटीग्रेटेड मतलब सारी पैथी का मिक्सचर, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी और नेचुरोपैथी, ये सारी पैथी को मिलाकर बनता है इंटीग्रेशन। आज के समय की ज़रूरत इसी इंटीग्रेशन की है। हम लोग किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर और थैलीसीमिया पर काम करते हैं। किडनी पीस हैं, कोई MLA है, कोई मिनिस्टर है, कोई विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। लीवर फेल, डॉक्टर ने बोला 4 दिन बचे हैं, बंदे को ले जाओ। मैं पेशेंट का नाम, नंबर, एड्रेस देने को तैयार हूँ, मिल लो। सोनीपत के MP हैं रमेश कौशिक जी, उनके चाचा जी को बोला गया कि ले जाओ, 3-4 दिन के मेहमान है, लीवर फेल था और 50 लाख का खर्चा बताया था। पोटी सुसु बीच में निकलने लगा। डॉक्टर ने बोला 2 दिन जिएंगे, 4 दिन जिएंगे, ले जाओ, सेवा करो। उनका फ़ोन आया कि क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ले आओ, हम कोशिश करते हैं। मार्च 2021 में वो हमारे पास एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। आज पौने 2 साल हो गए, अच्छे खासे घूमते हैं, लेकिन हमारे कुछ नियम हैं। जैसे नंगे पाँव सुबह शाम आधा घंटा घास पे घूमना है ताकि बॉडी को अर्थिंग से एनर्जी मिले। हमारी जो थेरेपी है उसमें एक शब्द आता है हील, HEAL। बाहर के खाने से, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा डायर स्टेज है वो लिवर सिरोसिस की, जिसे हम लिवर का कैंसर भी कह सकते हैं। और वो शुरू होता है छोटी सी प्रॉब्लम से, जैसे आपने कहा हेपेटाइटिस हो गया, जॉन्डिस हो गया। श्योरली जैसे हम लोग बाहर खाते हैं, सपोजिटली आप कहीं ढाबे पे खा रहे हैं या कहीं जंक फूड ले रहे हैं, आपको नहीं गारंटी, एक तो हाइजीन की, सेकंड थी आपको नहीं गारंटी कि आप क्या खा रहे हैं। सब फूड में टॉक्सिन्स है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बिल्डअप करता है। लीवर हमारा जो सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है वो हो रहा है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो सारी जगह से हताश होकर हमारे पास आते हैं, और जब हम उन्हें होप देते हैं तो उन्हें पहले तो विश्वास नहीं होता कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टरों ने इतना डर पेशेंट के अंदर भर दिया है कि आप या तो ट्रांसप्लांट पे जाओगे या आप मर जाओगे अगर ये नहीं कराया तो। और दूसरी बात कि अगर आपने ये चूरन, चटनी, दवाइयाँ खाई तो आपका किडनी लीवर फेल होना ही होना है। मैं किसी से एक तार्किक जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन एक एलोपैथिक डॉक्टरों की मानसिकता पता नहीं क्यों है ऐसी कि आप अगर आयुर्वेद में जाओगे तो आपका लीवर फेल हो जाएगा, तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सारे देश के एलोपैथी डॉक्टरों को, आओ हमारे साथ जुड़ो, मिलके एक होके काम करते ना, इंटीग्रेटेड करते हैं एलोपैथी को, आयुर्वेदा को, होम्योपैथी को, नेचुरोपैथी को। हमारे हॉस्पिटल में, टोटल हॉस्पिटल्स में 1000 लोगों का स्टाफ है, उसमें एलोपैथी डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन हम एलोपैथी की दवाई नहीं यूज़ करते, सिर्फ डायग्नोसिस यूज़ करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। देखो मैं आपको एक पेशेंट दिखाता हूँ, आप बचपन से सुनते हो आयुर्वेद स्लो है, सुनते हो ना। ये पेशेंट है, 10 अक्टूबर को इनका क्रेट 20 पॉइंट था, 20.4, सिर्फ 4 दिन में 14 अक्टूबर को 10 हो गया। इससे फास्ट क्या चाहोगे आप? मैं ऐसी जितनी चाहो उतनी रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। ये पेशेंट है, मैं यही बोलना चाहूँगा, बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिनका नाम सुन के आप घबरा जाते हैं, लीवर फेल, थैलीसीमिया, कैंसर, स्टेज 4 कैंसर या कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ या गठिया, आप जो डरते हो ना, इसी डर का दुनिया फ़ायदा उठाती है। अपने इस बीमारियों से डरो मत। शक्ति है किसमें? शरीर में। शीशा देख लो, जो व्यक्ति शीशे में नज़र आ रहा है वही व्यक्ति आपको ठीक कर सकता है, और यही हम सिखाते हैं
अपने सारे हॉस्पिटल हिम्स में, हमारे शुद्धि के क्लिनिक्स में हम सिर्फ एक ही चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि दुनिया में अगर कोई स्वस्थ कर सकता है ना, आप स्वयं को खुद कर सकते हो, किसी और के पास ये अधिकार नहीं है। और ये भगवान ने हमें वेदों के द्वारा प्रदान किया। वेदों में लिखा भी है कि दुनिया में अगर कोई स्वस्थ कर सकता है तो आप अपने आप को स्वयं कर सकते हो। सर बहुत टाइम बाद लोगों को भरोसा बहुत से सांसद ने आपने बताया, विधायक आपके पास आते हैं, लोग ऐसे हैं जो इलाज नहीं कर सकते, मगर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक इलाज या डॉक्टरों का इलाज बहुत उनको भाग पड़ता है। सर हमने एक विंग बना रखी है, हमारी एक जीना सिको फाउंडेशन NGO भी है। जो लोग पैसा नहीं दे सकते, गरीब हैं, मजबूर हैं, मजदूर हैं, हम उन सबको बोलते हैं अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लो। नहीं तो भारत सरकार ने एक आरोग्य संजीवनी पॉलिसी चला रखी है, सिर्फ 3 से 5 हज़ार रुपये लगते हैं, 3 लाख तक का आपका इलाज फ्री हो जाता है। मैं आप सब चैनलों के माध्यम से बोलना चाहूँगा सभी लोगों को कि अपना 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। 10,000 रुपये या 12,000 रुपये का होता है वो, और 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। वो आयुर्वेद में चलता है, एलोपैथी में भी चलता है। अगर आप SBI का करवा लोगे तो वो आयुर्वेद में भी और एलोपैथी में फ्री चलता है, मतलब कैशलेस चलता है। तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी 3 से 5 हज़ार की हो जाती है। तो सर गरीबों के इलाज का मैंने आपको तरीका बता दिया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।